का दीप जला, मन का दीप जला। प्रिय भाई और बहनों, आज हम राख बुधवार के पावन दिन एकत्रित हुए हैं। आज से हम चालीसा के पवित्र समय में प्रवेश करते हैं। ये 40 दिन प्रार्थना, उपवास और दान का समय है। ये आत्म परीक्षण, पश्चाताप और परमेश्वर की ओर लौटने का विशेष अवसर है। आज हमारे माथे पर राख लगाई जाएगी। ये राख हमें याद दिलाती है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही लौट जाएंगे। साथ ही ये हमें पश्चाताप कर सुसमाचार पर विश्वास करने का आह्वान भी करती है। जैसा कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, हम अपने धार्मिक कार्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से परम पिता के लिए करें। आज हम प्रभु से विनती करें कि वो हमारे हृदय को शुद्ध करे, हमें सच्चे पश्चाताप की कृपा दे और इस चालीसा काल में हमें आध्यात्मिक रूप से नया बनाए। आइए हम विनम्र और पश्चातापी हृदय से इस पवित्र बलिदान में भाग लें और प्रवेश गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। सच बता दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख सबल जा, यीशु है जुदाई। सच बता दे ये मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख सबल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो बस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, धुल धुल कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो बस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, धुल धुल कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, बाहों में सोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की
कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। की आत्मा के साथ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, आज से हम चालीसा का पवित्र काल का शुभारंभ कर रहे हैं। एक धार्मिकता और विश्वास की यात्रा है। राख बुधवार के दिन जब राख को हमारे माथे पर लगाया जाता, हमें हमारी नश्वरता को, जो कि हमारे जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है, याद दिलाता है कि हम कुछ ही समय के लिए इस दुनिया में जीते हैं और ईश्वर की योजना के अनुकूल हमें उनके पास दोबारा लौट जाना है। इसलिए पवित्र वचन हमें याद दिलाता, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में तुम मिल जाएगा। आइए हम इस पवित्र वचन पर मनन चिंतन करें, विशेष रूप से इस पवित्र चालीसा के समय और आज के मिस बलिदान के दौरान जो प्रारंभिक मिसा की विधि है, दया याचना, ये नहीं होगी, क्योंकि जब राख हमारे माथे पर लगाया जाता, हमें प्रायश्चित और पश्चाताप के लिए वो राख हमें याद दिलाता है कि हम जो इस दुनिया में यात्री हैं, हमारे दैनिक जीवन के परिवर्तन के लिए इस पवित्र काल में हमें बहुत ही प्रयास करना है विश्वास को लेकर, कि हम जो हमारी माता कलीसिया हमें सिखाती, प्रार्थना, प्रायश्चित, दान, बलिदान और त्याग, जो कि हमारे विश्वास और धार्मिकता के साथ जुड़े हैं, उसमें हम विकास पाए, प्रगति पाए, ताकि हमारी आत्माओं का उद्धार हो। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु की अनुग्रह और कृपा हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाए और आत्म संयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो
और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज की द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुए बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी ये ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। हमने पाप किया है, हे प्रभु हम पर दया कर। हमने पाप किया है, हे प्रभु हम पर दया कर। हमने पाप किया है, हे प्रभु हम पर दया कर। हमने पाप किया है। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दृष्टता पूर्व धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हमने पाप किया है, हे प्रभु हम पर दया कर। हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु हम पर दया कर। हमने पाप किया है, हे प्रभु हम पर दया कर। हमने पाप किया है। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य
पाप किया है। हे प्रभु हम पर दया कर, हमने पाप किया है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, यही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा है। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहभागी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तेरी सुनी, मैंने कल्याण के दिन में तेरी सुध ली। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जीवनदायक इस वाणी को, जीवनदायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना, मन में प्रकाशित करिए ना। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें
पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, दुनिया के दो बड़े समुदाय एक ही समय पे एक ऐसे पवित्र काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रायश्चित, दुआ, उपवास, परहेज में लगे रहेंगे। एक समुदाय हमारा है, क्रिश्चियन लोगों का, जो कि चालीसा में प्रवेश करते हैं राख बुधवार के साथ। और कल हमारे मुसलमान भाई बहन रमजान की तैयारी में वे भी एक तपस्या, परहेज, प्रार्थना के काल में प्रवेश करेंगे। इस समय को बिताने में शायद दोनों समुदाय में बहुत ही अंतर है। और हम लोग जो कि आज के दिन राख बुधवार मनाते हैं, हमारी नश्वरता को समझने के लिए और साथ ही साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार जो हमारे जीवन की प्राथमिकता है, उपवास, परहेज, प्रार्थना, तपस्या, ये सारी चीज हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए हमें मदद करते हैं और हमें प्रभु के पास या उनके नजदीक रहने की कृपा प्रदान करते हैं। एक महिला जो कि अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित थी, डॉक्टर के पास गई कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। और डॉक्टर ने कहा कि यदि आप प्लास्टिक सर्जरी करोगी चेहरे पर तो आपका उम्र 20 साल कम हो जाएगा। यानी यदि 40 साल की है तो 20 साल की नजर आएगी। और स्विट्जरलैंड चली गई इस सर्जरी के लिए। वहां पर डॉक्टर लोगों ने उनका चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की और अस्पताल से रोज शाम के वक्त टहलने जाती थी। ऐसे एक दिन टहलते टहलते गिरजाघर पहुंच गई और वो दिन राख बुधवार का दिन था। गिरजाघर में जब प्रवेश किया तब पल्ली पुरोहित हर एक के माथे पर राख लगाते वक्त ये कह रहे थे, याद रखो तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाएगा या मिल जाएगी। बार बार ये बातें सुनने के बाद ये महिला चिंतित हुई। मैं तो अपनी उम्र कम करने के लिए कोशिश कर रही हूं, कॉस्मेटिक सर्जरी तो हमने कर ली, लेकिन पुरोहित प्रत्युक को यह कहता है याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाएगी। और उस दिन इस महिला को ज्ञात हुआ कॉस्मेटिक सर्जरी हो, कितनी ही दवाई हो, कितना ही प्रयास हो,
एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ना है। ना जाने कब, किस क्षण। और उनको समझ में आया कि हम इस दुनिया में नश्वर हैं, कुछ ही समय के लिए हैं, और ये समय हमारे जीवन के लिए ईश्वर ने दिया हुआ है, ताकि समय को हम पवित्र तरीके से ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम बिता पाए। और जिस दिन आदम और हव्वा उस पवित्र समय को, जो जीवन उनको दिया था, सही संभाल नहीं पाए, अधर्म या पाप कर बैठे, आदम को ईश्वर ने कहा, तुम तब तक पसीना बहता रहोगे और अपनी रोटी खाओगे अब जब तक तुम इस भूमि में नहीं मिलते हो, और याद रखो कि तुम मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में चला जाएगा। पाप के बाद इंसान को ईश्वर की यह पहली चेतावनी है कि याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। और आज के पहले पाठ में नबी योएल हमें याद दिलाता है, प्रभु खुद ही इजरायली प्रजा से इस नबी के मुंह से कह देता, प्रभु कहता है, जब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास वापस लौटाओ। Lenten season is to return to the Lord. चाहे हम परहेज करें, उपवास करें, बाइबल को पढ़ें या अन्य धार्मिक गतिविधियों को हमारे जीवन में अपनाएं, यदि ये सारी चीज मुझे या आपको प्रभु के पास वापस जाने का एक रास्ता नहीं दिखाता है, तो बेकार हो जाता है ये 40 का समय और हमारी तपस्या और हमारा त्याग। क्योंकि नबी ने इजरायली प्रजा को ये कहा कि तुम शोक मनाते हुए या उपवास करते हुए और रोते वक्त पूरे हृदय से मेरे पास वापस लौटाओ। और कहां थी ये प्रजा? शायद बहुत ही दूर उस पिता परमेश्वर से जिसने इनको बनाया, इनको अपना समझा, अपना राज्य या राष्ट्र माना, अपनी प्रजा माना, लेकिन पाप के कारण ये प्रजा परमेश्वर से बहुत ही दूर चली गई थी। तो इसलिए ईश्वर आदेश नहीं देता, ईश्वर इस प्रजा से विनती करता है। गॉड इज रिक्वेस्टिंग द पीपल ऑफ इजराइल टू रिटर्न टू हिम। कितना मजबूरी है पिता ईश्वर की कि हम इंसानों से वो रिक्वेस्ट करें कि मेरे पास तुम वापस लौट आओ। और वचन क्या कहता है? अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, क्योंकि वस्त्र को फाड़ना एक परंपरा थी धार्मिक जीवन में, प्रायश्चित का एक बाहरी चिन्ह था। तो इसलिए नबी कहता है अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय के पश्चाताप से, पेनिटेंट हार्ट, एक हृदय के पश्चाताप से जो कि हमें परिवर्तित कर देगा, हमें दोबारा नया बना देगा, और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौटाओ। अपने हृदय परिवर्तन के साथ ईश्वर के पास लौटाओ, क्योंकि वह करुणामय है, वह दयालु है, वह अत्यंत सहनशील और दया सागर है। 4 गुण
नबी ने जनता को ईश्वर के 4 गुण सुनाए। पहला, वह करुणामय है, वह दयालु है, वह अत्यंत सहनशील है और दया सागर है। और उनके पास वापस जाने से हमें ये 4 आशीषें मिलती हैं। पिता परमेश्वर यदि करुणामय होगा तो हमें भी एक दूसरे के प्रति करुणामय होना होगा। यदि पिता परमेश्वर दयालु है तो हमें भी एक दूसरे के प्रति दयालु होना होगा। यदि पिता परमेश्वर सहनशील है तो हमें भी सहनशील बनना पड़ेगा। यदि पिता परमेश्वर दया सागर है तो हमें भी जीवन में दया सागर उस पिता परमेश्वर या उस क्रूसित प्रभु ईसा मसीह के समान बनना पड़ेगा। नबी यशायाह अपने 58 अध्याय में 40 के समय में कुछ बातें कहते हैं। यशायाह चैप्टर 58 वर्स 6 to 10, वहां पर ये बातें लिखी हैं। मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार का है। हमारे दिमाग में यह होगा कि उपवास मतलब सुबह चाय नहीं पीना या दोपहर को खाना या रात का खाना नहीं खाना। ठीक है, लेकिन वचन में उपवास दूसरे तरीके से हमें समझाया गया है। और नबी यशायाह कहता ही, यानी ईश्वर कहता, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार का है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, ये एक उपवास है। यदि मैं परिवार में किसी के प्रति अन्याय कर रहा हूं, उन बेड़ियों को तोड़ना। यदि मेरे पड़ोसी को मैं परेशान करता हूं, उन बेड़ियों को तोड़ना वचन में लिखा हुआ उपवास है। दूसरा, जुए के बंधन को खोलना। ना जाने हम खुद ही कितने तरीके से बंधित हैं, ना जाने हम कितने को अपने जीवन में बंदी बना देते हैं, हमारे विचारधारा के कारण, हमारे व्यवहार के कारण। और इस बंधन को खोलना वचन मानता है हमारा एक उपवास होगा। तीसरा, पददलितों को मुक्त करना। बहुत सारी जनता जो है किसी ना किसी प्रकार से ग्रसित है अपने अपने जीवन में, और उनको मुक्त करना। ना केवल कैदियों को, हमारे ही बच्चे मुक्ति के लिए तरसते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से इस समाज में बंधित हैं, ग्रसित हैं। और इन पददलितों को उनके बंधनों से छुटकारा देना, मुक्त करना एक तरीके का उपवास होगा। और चौथा, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। कभी कभी हम जमीन जायदाद पैसों के गुलाम होते, कभी कभी हम दोस्ती के गुलाम होते, कभी कभी हम अन्याय और अधर्म के गुलाम होते, वासना उनके गुलाम हम लोग होते हैं। और इन सारी गुलामी को समाप्त करना और एक तरीके का उपवास होगा 40 के समय। और 5वां, नबी यशायाह कहता, अपनी रोटी को भूखों के लिए देना या उनको खिलाना। हर इंसान चाहता है कि
अपना पेट हमेशा भरा रहे। यह इंसान की एक प्रवृत्ति है कि मेरा पेट हमेशा भरा रहे। तो इसीलिए हम उन गरीबों के बारे में कम सोचते हैं। जरूरी है कि चालीसा के समय हम भूखों को रोटी खिलाएं। ये 5वां तरीके के उपवास होगा। और 6वां, भेगर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना। आसान नहीं होता ये कार्य, लेकिन वचन हमें इसका आह्वान करता है, देता है कि पुकारता है कि हम ये कार्य, भले कार्य कर पाए। और जो नंगा है, जो भेगर है और निवृत्त है, और जो नंगा है उनको हम कपड़े पहनाए। और 7वां, अपने भाई बहन से मुंह नहीं मोड़ेंगे। कितने लोग यहां जो बैठे हैं एक दूसरे का शकल नहीं देख पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ वैमनस्य जरूर हमारे दिल में होगा। इसलिए मिस्सा के बाद, यहां शांति देने के बाद लौटते वक्त हम उनके चेहरे पर देखेंगे भी नहीं। और ये 7वां या 8वां तरीके का उपवास नबी ईसाया हमें सिखा देते या सुना देते। और 8वां, जब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। यदि हम ये 7 तरीके के उपवास करेंगे, हम खुद ही चंगे हो जाएंगे। चूंकि जो अंदरूनी घाव हैं हमारे पापों के कारण, वो तभी भर पाएंगे जब इन वचनों को इस चालीसा के समय में हम अपने जीवन में लागू कर पाते हों। और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे जाते रहेगी। ईश्वर हमारा साथ देगा, हमारे जीवन की यात्रा के दौरान हमारा साथ देगा। और यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर तुम्हें उत्तर देगा। चालीसा के समय जब हम क्रूस रास्ता करते हैं या कुछ भले कार्य हम करते हैं, हमें उस धार्मिक कार्यों का जवाब ईश्वर तभी देगा यदि हम उपवास को दूसरे तरीके से, जो कि नबी ईसाया हमें सिखाता है, उस प्रकार उस वचन को यदि हम अपने जीवन में लागू कर पाते हों। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर तुम्हें उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो यह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। आदम को जो बातें ईश्वर ने सुनाई थी कि याद रखो तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाएगा, हम शाश्वत नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमी हम लोगों में है, सबसे बड़ी कमी, आज नहीं मैं इसको कल करूंगा। नॉट टुडे, आई विल डू इट टुमारो। ना जाने कल का सूरज मेरा या आपका होगा, कोई किसी को पता नहीं। We do not know by tomorrow's sunrise will be there or not. तो इसलिए वचन हमें ये सिखाता कि हम नश्वर हैं और हमारा इस दुनिया में रहने का समय हमें पता नहीं। अचानक शायद ईश्वर हमें उठा लेगा और इसकी तैयारी में उपवास, परहेज, दान, धर्म, दया, न्याय, ये भले कार्य जो कि नबी ईसाया प्रभु के वचन में ये कहता, ये दूसरे तरीके के से उपवास और परहेज हैं। यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे
तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बनेगा। तुम्हारा जीवन का अंधकार दिन का प्रकाश बनेगा। बहुत कुछ करने को है हमें इस चालीसा के समय। इसलिए जब माथे पर हमें राख लगाते हैं, आज के दिन हम प्रभु से हमारे सभी कमियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और इस चालीसा को पुण्य धार्मिक तरीके से संभालने के लिए प्रभु से हम ईश्वर से अनुकंपा और अनुग्रह के लिए दुआ करें। हमारे परिवार में खुद ही प्रार्थना का महत्व हो कि हम ईश्वर की दया, जो कि दया सागर है, जो कि करुणामय पिता है, उनकी करुणा दया को अनुभव करने के लिए माता कलीसिया जो इस पवित्र समय को हमें देता, उसको हम अपना सके। और प्रभु ने आज के शुभ संदेश में हमें चेतावनी दी है कि उन्हें बाहरी समारोह, बाहरी दिखावट, बाहरी धार्मिकता बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे लोग, उनको पुरस्कार यहीं पर दिया गया है और जो लोग सही धार्मिकता को संभालते, उनको पुरस्कार के लिए हमें ये यात्रा समाप्त करनी पड़ेगी। आइए हम ईश्वर से दुआ करें कि ईश्वर हमें करुणामयी बनाए। हमारे सच्चे पश्चाताप के लिए जब ये पवित्र वचन हमें आह्वान देता, हम प्रायश्चित के रूप से प्रायश्चित होकर पश्चातापी दिल से ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हमारी धार्मिकता प्रभु के नजर में महान हो और उसी से उनकी महिमा भी हो पाए। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। अभी राख पर आशीष होगी, उसके बाद राख से हमारा मलन होगा। प्रार्थना करें कि हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारी धार्मिकता प्रभु को प्रिय हो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिता ईश्वर से विनय पूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं, उस पर वह अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करें। हे ईश्वर, तू हमारी दीनता से द्रवित और हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस राख से छिन्नित अपने सेवक सेविकाओं पर दयापूर्वक अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि वे चालीसे की तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने की योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा।
मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। और माल खजाना धन संपत्ति और माल खजाना साथ नहीं कुछ जाएगा। सुंदर रूप मनोहर आकृति सुंदर रूप मनोहर आकृति सब निगल जाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। भाई बहन और कुटुंब कबीला भाई बहन और कुटुंब कबीला काम नहीं कुछ आएगा। चार दिवस के ये सब रिश्ते चार दिवस के ये सब रिश्ते भूल सभी फिर जाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसी तेरी करनी जग में जैसी तेरी करनी जग में वैसी ही गति पाएगा। चार झूम यीशु स्वामी के चरण झूम यीशु स्वामी के जो जग पार लगाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी
संपत्ति और माल खजाना साथ नहीं कुछ जाएगा। सुंदर रूप मनोहर आकृति, सुंदर रूप मनोहर आकृति, सभी यही गल जाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। हम सभी खड़े हो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने सारे घावों, दुख दर्दों, कमजोरियों एवं बुरे झुकावों के साथ पिता ईश्वर के समक्ष उपस्थित हो जाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें ताकि वह हमें चंगा करे, हमें पवित्र आत्मा भेजकर सशक्त करे, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ उनके पीड़ा सहने में सहभागी होने योग्य पाए जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और सभी धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और समाज में सेवा अच्छी तरह से कर सके। ईश्वर की कृपा प्राप्त कर वे सभी लोग के लिए दया एवं न्याय के स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब सच्चे पश्चाताप और पाप स्वीकार के द्वारा पिता के पास लौट आएं और उससे नए वस्त्र एवं अन्य उपहार पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने अपराधों को स्वीकारें और अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम उन्हें क्षमा करने योग्य बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चालीसा के इस पुण्य काल में हम सब वचन के पाठक और श्रोता बनने ताकि हम ईश्वर की इच्छा को जानकर उनके अनुसार जीवन बिताएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उपहास, परहेज और त्याग के कार्यों में गरीबों को याद करें और कठोरता के सभी कार्यों को दूर करें और प्रेम में बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामयी दया सागर पिता, सहानुभूति के ईश्वर, यहाँ उपस्थित तेरे भक्तों के सभी निवेदन तो स्वीकार कर हम सबको इस पुण्य चालीसी के अवसर को उचित रीति से मनाने की कृपा तू प्रदान कर। हम बाहरी दिखावट के लिए नहीं बल्कि पूर्ण प्रायश्चित के साथ हमारे हृदयों को खोल कर तेरे पास दोबारा वापस आ पाए। हमारी प्रार्थनाओं को तो स्वीकार कर
ये मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 91 क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने के पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने के पिता। क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने के पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने के पिता। दिल मेरा नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ, मन है मलिन दिल मेरा नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। स्वार्थ भरा ये जीवन नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। स्वार्थ भरा ये जीवन नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। रखा है क्या है तेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। आंसू भरे नैनों से याचक बन कर तेरी ओर आता हूँ। आंसू भरे नैनों से याचक बन कर तेरी ओर आता हूँ। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। दिल मेरा नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। मन है मलिन दिल मेरा नजर छिपा कर तेरी ओर
है मेरे पास तुझे चढ़ाने ये पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने ये पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, चालीसा का काल आरंभ करते हुए हम तुझे यह वार्षिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रायश्चित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाए और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुख भोग की स्मृति भक्ति पूर्वक मनाने में योग्य बने, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कार्यों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पेज 2525। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में परिपूरित है अपनी अंबर। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो।
प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर ओ अंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर ओ अंबर के स्वामी, ओ अंबर के स्वामी, ओ अंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं।
अपनी कलीसिया के भेन पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता की आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब उस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं तो मेरे हावी, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी पाप आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो वितरित किया जा रहा है एक पवित्र संस्कार है। इसे सिर्फ वे ही भाई बहन ग्रहण करें जिन्होंने विधिवत एक संस्कार के रूप में इससे पहले ग्रहण किया है, अन्यथा आप अपनी जगह पर बैठ के प्रार्थना करें। पेज 230, 230, पृष्ठ संख्या 230। सुने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों न मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों न मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया।
भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। इसलिए गाऊंगा गुण सीखे, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत सीखे, मुझे बचा लिया। गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने में खून ने उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने में खून में उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी, मुझे बचा लिया। उसने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे। इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान दे। वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों को की है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे
और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। उसे ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, उसे ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। उसे ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान, कितना महान। आपने खातिर जगत में आया, आपने खातिर जगत में आया। क्रूस पे चढ़ के